मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में प्रिंसिपल पर लगे आरोपों के मामले में रेजिडेंट डॉक्टर संघ सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी ने की बैठक। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के प्रिंसिपल रमेश भारती पर अभद्र व्यवहार के आरोपों को लेकर आज प्रिंसिपल ने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखते हुए इसे साजिश करार दिया है। तो कॉलेज परिसर में 4 अलग अलग संगठनों ने भी बैठक करके इस पर चर्चा की है। आज मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में 4 अलग अलग संगठनों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर रंजीत सिंह, 2023 से 2025 बैच के स्टूडेंट्स सेंटर संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर शालिनी, डॉक्टर मानसी, डॉक्टर कशिश, फैकल्टी एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष चंद्र, डॉक्टर जोगिंदर यादव, सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी की अध्यक्ष डॉक्टर अंजलि सोनी के अलावा दूसरे पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में इस मामले पर विचार विमर्श किया गया। इन पदाधिकारियों का कहना है कि मेडिकल कॉलेज की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह की शिकायतें दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यहां सभी डॉक्टर और अधिकारी कर्मचारियों के बेहतर तालमेल के कारण ही मरीजों को उचित दर्जे की स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इन एसोसिएशनों ने किसी भी पदाधिकारी की ओर से ऐसी कोई शिकायत प्रिंसिपल के खिलाफ नहीं की है। प्रिंसिपल डॉक्टर रमेश भारती का कहना है कि उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह की हरकतें की जा रही है। देखिए, मैं जहाँ पर लगभग 2.5 साल से कार्यरत हूँ और कॉलेज में काफी सुधार भी हुए हैं, अच्छे से काम चल रहा है, लेकिन अभी जो है मेरे जो खिलाफ है वो षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसमें कि जैसे जब वो कमेटी आई थी तो उन्होंने मेरे को बताया कि एक जहाँ पर कोई सीआईडी में कर्मचारी हैं, उन्होंने मेरे खिलाफ कोई एक रिपोर्ट बना के भेजी है जिसमें लिखा है कि विश्वस्त सूत्रों से पता लगा है कि मैं बहुत भ्रष्टाचारी हूँ और जो हमारे छात्र छात्राएं हैं खास करके उनसे जो है सेक्सुअली हरास करता हूँ। तो ये टोटली निराधार गलत है और मेरे इमेज को, मेरे रेपुटेशन को खराब करने के लिए हो रहा है और मेरे कैरियर जो है उसको ब्लॉक करने के लिए हो रहा है। कमेटी वो सोमवार को आई थी, 8 तारीख को। तो उन्होंने एक दिन पहले मेरे को इन्फॉर्म किया कि हम आ रहे हैं। तो जब जहां पर आए तब इन्होंने मेरे को कंप्लेंट बताई और जब मैं कंप्लेंट पढ़ी तो मैं बिल्कुल हैरान रह गया। फिर मैंने ये बोला कि आप जो है वो हमारे पास जहाँ पर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होती है, सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी, वो भी है, उनसे भी पूछिए और सभी छात्रों से पूछिए और सभी जो हमारे जो फीमेल फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो स्टाफ हैं, सभी से पूछ लीजिए और दूध का दूध और पानी का पानी करिए। वो जो कंप्लेंट जिन्होंने लेके आए हैं, मैं बताया पहले भी कि जैसे कि जहां पर एक सीआईडी में एक कर्मचारी आए हैं और उन्होंने जो कंप्लेंट है ऊपर एक रिपोर्ट बना के भेजी है जिसमें लिखा गया है कि डॉक्टर रमेश भारती प्रिंसिपल जो है वो बहुत ही भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार करता है। और साथ में ये लिखा है कि जो प्रशिक्षु छात्राएं हैं उनको जो है उनका वो शारीरिक शोषण करता है, जो उनको टच करता है और अगर उसको शीघ्र ही कोई सरकार एक्शन नहीं लेगी तो कुछ भी अनहोनी हो सकती है। कुछ ऐसी कंप्लेंट थी। इसके बारे में हम लोगों को तो क्योंकि हम कॉलेज में हैं, हमें इस ऐसी कंप्लेंट का कोई भी ज्ञान नहीं था। कोई अगर कॉलेज में कुछ होता है तो कॉलेज में पहले बात पता लगनी चाहिए, ना कि वो बाहर से आया तब हम लोगों को पता चले। क्योंकि वी वर कॉल्ड यस्टरडे आल्सो फॉर द इंक्वायरी एंड वी वर नॉट नोइंग कि किस टाइप की इंक्वायरी है, क्या हो रहा है। तो हमारे से जो पूछा गया वी आंसर्ड देम रिगार्डिंग प्रिंसिपल सर के रिगार्डिंग। और मैं 2 साल से यहाँ पे हूँ, हमने इनके बारे में कोई ऐसी कंप्लेंट ना किसी स्टूडेंट से सुनी, ना किसी स्टाफ नर्स से सुनी, ना किसी फैकल्टी मेंबर से सुनी। एंड he is always respectful, I think, with females also, and behavior is quite good. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ TNAI और नर्सिंग स्टाफ है आपका, तरह का बिहेवियर रहता है आपका? हमारे प्रिंसिपल का भी बहुत अच्छा है, सबके साथ जो है रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, मैडम करके ही बात करेंगे और सबको मतलब बहुत अच्छे से इनकी बात है। और किसी ने भी अगर किसी ने गलत कंप्लेंट कर दी उनके लिए तो हमें गलत लगता है। आज तक मुझे 20 साल हो गए यहाँ जॉब करते हुए, मतलब जब से सर आए हैं तो उन्होंने सबके बच्चों के बच्चे की तरह बात करते हैं, बच्चों के साथ मतलब एज ए फादर की तरह वो बात ट्रीट करते हैं और ज्यादातर काम हमें बताते हैं, हम नर्सिंग से काम लेते हैं। मैंने सभी अपनी नर्सिंग से बात करी है, सभी मतलब ये है कि सर के साथ जो हो रहा है वो गलत है। स्टूडेंट सेंट्रल एसोसिएशन 2023 की प्रेसिडेंट थी और ड्यूरिंग माय टेन्योर और
मैं अपने बिहाफ पे बोल रही हूँ कि हमारे साथ तो मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि सर ने कोई इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर करा हो, या मेरे एससी के कोलीग्स थे उन्होंने कभी मेरे पास ऐसा बोला हो, या फिर किसी बच्चे ने एज ए एससीए रिप्रेजेंटेटिव मुझे बताया हो। तो ऑन माई बिहाफ ऐसा मुझे कभी ना सुनने में आया, ना कभी मेरे को फील हुआ। तो अगर ये अनोनिमस कंप्लेंट है तो या तो इसके दोनों पक्षों को जाना जाए और तह तक इसकी सुनवाई की जानी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। मेरा नाम कशिश राणा है और मैं इस साल की स्टूडेंट सेंटर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हूँ। तो हमारा टेन्योर अभी जून जुलाई से स्टार्ट हुआ था। तो हमारी इंटरेक्शंस जितनी भी हुई हैं अभी तक, जो भी इवेंट्स हुए हैं या फिर फॉर्मल मीटिंग्स हुई हैं प्रिंसिपल सर के साथ, वो काफ़ी कोऑपरेटिव रहे हैं और उन्होंने काफ़ी फॉर्मल वे में बात की हमसे। ऐसे कुछ इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं था। और बाकी भी हमने फीडबैक लिया है, हॉस्टल्स में भी पूछा है, अपनी क्लास में भी पूछा है, और ऐसे कुछ हमें फीमेल कलीग्स ने या फिर मेल कलीग्स ने भी इनफैक्ट ऐसे कुछ हरासमेंट का बताया नहीं, या कुछ भी ऐसे बिहेवियर। सो आई वुड जस्ट लाइक टू से कि हमारे नॉलेज में तो नहीं है ऐसी कोई भी बात कि अगर ऐसा हुआ है। सो दैट इज़ जस्ट माई टेक। मानसी, आप कौन सी फेडरेशन के अध्यक्ष हैं और बताएं क्या बात रखना चाहते हैं आप? मैं स्टूडेंट सेंट्रल एसोसिएशन 2024 की प्रेसिडेंट थी। और जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे प्रिंसिपल सर के अगेंस्ट कोई अनोनिमस कंप्लेंट हुई है रिगार्डिंग एनी इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो मैं उसके बारे में बोलना चाहूँगी कि जैसे मेरा पूरा टेन्योर था जो भी प्रिंसिपल सर के साथ, तो उसमें हमारी काफ़ी इंटरेक्शंस होती थी प्रिंसिपल सर के साथ, कोई इवेंट से रिलेटेड या कोई और भी मीटिंग्स होती थी, तो मिलना जुलना लगा रहता था। तो मुझे अपने पूरे टेन्योर में कभी ऐसा नहीं लगा कि सर का बिहेवियर किसी भी वे से इनअप्रोप्रिएट था। सर हमेशा बहुत प्रोफेशनल रहे हैं और बहुत रिस्पेक्टफुली ही सर ने बात करी है। और इनफैक्ट ये मेरा एक्सपीरियंस भी है, और जो मेरे साथ और फीमेल कोलीग्स हैं उनसे भी मुझे कभी ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला या किसी और से कंप्लेंट नहीं सुनने को मिली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये कंप्लेंट हुई है ये इसके अगेंस्ट, ये प्रिंसिपल सर के अगेंस्ट डिफेमेशन करने के लिए की गई है। तो स्टूडेंट्स की तरफ से मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमें ऐसा कभी नहीं फील हुआ है, और प्रिंसिपल सर हमेशा हमारे साथ बहुत ही कोऑपरेटिव रहे हैं और हमेशा उन्होंने हमें सपोर्ट करा है।